जितने भी लोग मरे ना, उसके बाद में क्या हुआ करते मालूम है? मेरा दोस्त बोला उनके हाथों पे पूरा खून था करते भाई। ओ भाई साहब, ना ना ना, ठीक है। वो वही बंदा नहीं दिख रहा है कैमरे में। बंदा ही नहीं ना दिख रहा है। फोटो की छोड़ो, सिर्फ अपन कैमरा ऐसा ऑन करके जब देखते ना, जस्ट उसी कैमरा से, में, हाँ। हाँ बस उसी कैमरे में नहीं दिख रहा है। इतना सब तो नॉर्मल समझ रहा था, कुछ नहीं, मतलब चलो भाई हेल्प कर रहा हूँ दोस्त को। अभी ये इसको समझ में आ गया कि भाई बहुत डेंजर है किस्सा, टू मच डेंजर है ये। और लिटरली बोलो ना, मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं आवाजें कभी नहीं भूल सकता भाई। दादाजी ऑब्वियसली। को शक हुआ कि क्या बात है, ये बार बार इसको ऐसा हो रहा है आंखों के नीचे। और जो लोग मतलब बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उनका भाई नजर तेज होता है एकदम। सूरत देखने के देखते ही पहचान लेते सूरत कि देख के वो कोई लोग है। पहचान लेते हैं कि क्या है। हाँ हाँ। क्या है, राइट। और मेरा ये जो भैया है ना, ये मयूख भैया बोल रहे कि जैसे उनका होश आया, इतना पावर एक औरत में, और इतना दुबली हो गई थी वो, फिर भी मतलब इतना पावर। बोल रहे 4 बंदे मिलके उनको पकड़ के नहीं रख पा रहे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का चर्चा जोन के एक और नए पॉडकास्ट में। एंड मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट रोहन, और हमारे साथ है रिजवाओ। कैसे हो रोहन भाई? कैसे हो? सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नया पॉडकास्ट लेके, एकदम खतरनाक वाला स्टोरी आप लोगों को सुनाने के लिए। आज हाँ भाई। हम भी एक स्टोरी सुनाएंगे, रिजवाओ भी स्टोरी सुनाएंगे। तो आज जी, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिजवाओ अपने स्टोरी के साथ। तो रिजवाओ। थैंक यू रोहन। और आज की स्टोरी जो है ना, स्टोरी नहीं, रियल एक्सपीरियंस जो मेरे खुद दोस्त ने उसके दोस्त के साथ होते हुए देखा है। ये कहानी है पोजीशन और ब्लैक मैजिक की, ठीक है। ओके। तो ये मेरा दोस्त ने मुझे कंप्लीट डिटेल से बताया है। तो ये म्यूचुअल फ्रेंड ही है एक्चुअली। मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ था, ठीक है। तो वो दोस्त मुझे बताया कि इसके साथ ऐसा हुआ बोल के। ये कहानी है अराउंड 2014-15 की, ठीक है। तो ये भाई साहब जो थे, एक जो म्यूचुअल फ्रेंड हमारे, तो एक का नाम मतलब लगे थे। आपके दोस्त ही है? हाँ है, मतलब सलाम दुआ, बस ज्यादा दोस्ती नहीं, सलाम दुआ उसके साथ। इसका जो समझ। दोस्त है ना, वो मेरा खास दोस्त है, जो ओके। रोज शाम में हम लोग उठते बैठते करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है, होटल पे वगैरह बैठते हैं। तो उन्होंने उसके दोस्त के वो उन्होंने डिटेल से बताया ये सब चीज़, ठीक है। उसके साथ ऐसा हुआ बोल के 2014-15 में। तो वो जो अभी यहाँ पे मेरा दोस्त को ए रखेंगे, ठीक है, और दूसरे उनके उसके जो म्यूचुअल फ्रेंड को जिसके साथ जिसको प्रोसेस हुआ उसको बी रखेंगे नाम, ओके। क्योंकि यहाँ नाम ही रखना नहीं चाह रहा हूँ, और ये रखने से फिर रिलीजियस ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओके। और ओके। बी नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ए और बी। ठीक है। तो ये कहानी है बी की, ठीक है। तो 2014-15 में जो एक किस्सा हुआ था, और ये जो इसके साथ जब से हो रहा था, ये पिछले 4 साल से इसके साथ हो रहा था, ठीक है। 4 साल से कुछ अलग बिहेव कर रहा था ये, टोटली। ओके। मतलब ये भाई साहब जो थे ना, फुल अय्याश थे पहले। बी वाले भैया जो है फुल अय्याश, मतलब पीना, शराब करना, गांजा करना, ठीक है, और लड़कीबाजी भी करते थे क्या? लड़कीबाजी, मतलब सब कुछ। सब कुछ, एवरीथिंग। ही वॉज कंप्लीटली, बहुत अय्याशी थे, अय्याशी बाज थे वो। तो ये सब लड़कीबाजी भी करते थे, जो भी मतलब नापाकी की हालत में भी रहते थे, समझ रहे हो बात को। तो इनके साथ में क्या हुआ कि पता नहीं, जब ये सब जब करते थे, जब कुछ हो गया इनके साथ, ठीक है, अच्छा। जब इनके साथ कुछ हो गया, इनके अंदर कोई और घुस गया, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना, ये सब अय्याशबाज में जब थे तो ये सब नीटनेस वगैरह नहीं रहते थे। ऑब्वियसली जब लड़की के पास जाते हो तो ये सब, हाँ, दारू पी के कहाँ गिरे रह रहे, गांजा मार के कहाँ पड़े रह रहे। तो पता नहीं हाँ। कब क्या हो गया, घुस गया इनके अंदर, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि अमास आती है ना, अमावस आते हैं ना, हाँ बस। हाँ। नॉर्मल डेज कुछ भी नहीं रहता बंदे को। जैसा अमावस्या आती है 2 दिन से शुरू हो जाता बंदा कि एकदम खामोश रहना, या अपने आप को तकलीफ कर लेना, अपने आप को मार लेना,
ठीक है, 2 दिन पहले। तो इनको देख के 1 साल देखे इनको, देखने के बाद में इनको क्या करे कि इनको पकड़ लिए। इनको घर वालों को सब मालूम मिल गया और दोस्तों में भी मालूम हो गया। तो घर वाले लेके जाके एक हैदराबाद में लंगर हाउस पे एक दरगाह है, ठीक है, ओके। लंगर हाउस बोल के एक एरिया है, वहाँ पे दरगाह है। सब लोग हैदराबाद में जो रहते हैं वो लोग को बराबर मालूम रहता वहाँ पे अच्छे अच्छे शैतान जो है, शैतान या जो भी जिसको जिसको भी पोजीशन हुआ वहाँ पे लेके जाके बंद दिए तो ख़त्म, ठीक है। 2-3 दिन में वो लोग ये हो जाते, भगा देते हैं। मतलब निकल जाते हैं उनके उसमें से। तो वैसा करके आए, 2-3 बार डाल के आए इनको। मतलब जब भी एवरी मंथ अमास आता था, ये शुरू 2 दिन पहले से कि ये ऐसा बिहेव करना और जिसको बोले उसको गाली दे देना और बुरी अलग आवाज़ में बात करना। अच्छा। हाँ, जिसको बोले उसको गाली दे देना, जिसको मतलब औरतों को भी गाली दे देना, आजू बाजू वालों को, फुल एकदम। मतलब देखो यहाँ पर अभी एक चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत जो लोग रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब गांजा वांजा कर लेते हैं, दारू उरू बहुत बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो उन लोग का साइकोलॉजिकल स्टेट भी खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं था ये देखो, ओके। पीना था पर इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जो इतना दिमाग की हालत बिगड़ गई जैसा नहीं था, जो भी था अय्याशी बाज थे बस, उतना ही। ऐसा नहीं कि एडिक्टेड नहीं थे। ओके ओके ओके। अय्याशी बाज में और एडिक्शन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस है एकदम। तो इनको दरगाह में जाके लेके जाके छोड़े इनको, 2-3 दिन हुआ। फिर जा जब जब खामोश रहते थे, फिर जैसा वापस आते कि फिर शुरू नेक्स्ट मंथ अच्छा। अमावास के दिन लेके जाके डालते थे, ऐसा ऐसा कर रहा है बोल के। 2-3 दिन खामोश रहता था, फिर नेक्स्ट फिर 10-15 दिन के बाद में फिर शुरू। एक बार और तो कोई ऐसा हो इफेक्ट नहीं गया, होता था? नहीं कुछ भी नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, उनको लेके जाके छोड़े, ठीक है। वो बंदा जो है ना, ये लोग घर के आने से पहले ही वो बंदा भागते हुए फिर वापस आ गया। उसको अच्छा। छोड़ के आते थे वहां पे ऑलमोस्ट, मतलब सोचो कि एक 12-15 किलोमीटर हम्म सिटी आउटकट्स में आता है वो। हम्म। जो दरगाह बोल रहा हूँ, लंगर है उसके पास, सिटी आउटकट्स में आता है। उसके बाद में पूरा मिलिट्री एरिया है, ठीक है। हम्म। तो वहां पे लेके जाके छोड़ने के बाद में ये भाग के आते थे, सीधा भाग के नंगे पैर अच्छा। फिर घर पे आ जाते थे। ऐसा ऐसा हो रहा बोल के सब, मतलब ऑब्वियसली जब बात फैलती ना, बात लोगों को पहुंचाने थे, उसका इलाज क्या, इलाज तो करना चाहिए ना। 2-3 Obviously। लोग मतलब बाबा लोग भी ट्राई कर लिए पर नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। मतलब सेम था, जो भी था जैसा भी, वही बार बार जा रहा है, थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर वही हो जा रहा हाँ, थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर घर में यही परेशानी चल रही है, फिर ऐसा आ रहा है। तो 2014 में एक्सट्रीम लेवल हो गया, पूरा एक्सट्रीम। एक दिन अमावास के दिन 2 दिन पहले से शुरू किया उसने। अब अमावास के दिन तो उसकी जिस्म पे आज भी है निशान है, पूरे चाकू लेके पूरा फाड़ लिया अपने आप को। ओ भाई। और मतलब बॉडी में पूरा, खुद के हाँ, बॉडी में फुल। पूरा बॉडी में सब पूरा फाड़ लिया पूरा। और गले में भी, गले में काट लेने जा रहा था तो दोस्त लोग आके पकड़े, फिर भी यहाँ पे इतना डीप कटा गले के पास यहाँ पे। ओ भाई साहब, मतलब जाने वाला था, काम तमाम होने हाँ, वाला था तमाम था इसका। ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, तो इसको लेके ही जाने वाला था वो, जो भी था, जो भी इसके अंदर आया है, ठीक है। जिन था एक्चुअली, ठीक है, जिन प्रोसेस हो गया था इसको, समझ रहे हो। तो ये पता कैसे चला, ये तो बताइए यही आप बोल रहा हूँ, मेरे अभी 2014 में शुरू हुआ ये। इतना एक्सट्रीम होने के बाद में अब दोस्त लोग भी ढूंढना शुरू करेंगे किसी का इलाज, इसको कैसा भी इलाज कराना है बल्कि। को। तो एक शख्स मिले इनको, और उनका भी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो ये शख्स देख के बोले इनको कि इसका काम मैं करूँगा, आप लोग टेंशन मत लो। घर वालों से भी बात हुई, इनका काम मैं करूँगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो एक बार घर पे विजिट करे, ठीक है। घर पे विजिट करने के बाद में पूरा अंधेरा करे रात में। 3 नींबू लिए, ठीक है। 3 नींबू लेके एंट्रेंस है, हॉल है, लेफ्ट साइड में 2 कमरे है, और हॉल एक बड़ा हॉल है, हॉल के पास किचन वगैरह है। तो 3 नींबू, ठीक है, एक कमरे में 1 नींबू डाले,
दूसरे कमरे में और एक नींबू डाले, हॉल के कोने में एक नींबू डाले, पूरा अंधेरा करे, ठीक है, घर वालों को सबको बाहर भी जाए। और जो इसमें बीच में बोलना भूल गया, ये जो मेरा जो दोस्त है ना, ये सब मतलब इन्होंने ही बात किया उनसे कि इनका इलाज कराना है बोल के, जो शख्स के पास तो हर चीज़ मालूम है। और उन्होंने कहा कि आप लोग का भी मुझे साथ होना चाहिए ये सब करते वक्त, क्योंकि अकेला करना मुश्किल है। मतलब जो ये रिचुअल कर रहे थे, हाँ, रिचुअल भी कर रहे थे, और इनका मसला हल करने के लिए आप लोग की भी साथ जरूरी है, आप लोग का भी साथ होना चाहिए। तो दोस्त है भाई, देखो कितना भी ये रहने दो, दोस्त की जगह पे जो है ना नहीं छोड़ता, अपने दोस्त को नहीं छोड़ता वो, ठीक है, कुछ भी कितना भी बड़ा रिस्क रहो। तो ये लोग रात में रिचुअल कर रहे हैं। तो एक रूम में, एक कमरे में, जैसा मैं बोला आपको, एक कमरे में एक नींबू, दूसरे कमरे में एक नींबू, और हॉल में एक नींबू डाल के पूरा अंधेरे में। और घर वाले सब बाहर थे, जितने भी घर वाले थे, जो उनके मदर वगैरह, उनके सिस्टर वगैरह, 2 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर जो है ना कुछ पढ़ाई वगैरह करे। उसके बाद में मेरा दोस्त वहीं पे है, ठीक है, वहीं पे बैठा हुआ है, और बोला वो कि 1.5 घंटे के बाद में जो अलग अलग कमरे में जो रूम में डाले थे ना नींबू, वो पूरे जगह एक जगह आके ऐसा ट्रायंगल शेप में ऐसा बने, पूरा ऐसा ट्रायंगल शेप में। हॉल के जरा स्टार्टिंग में खुद से आया, हॉल के पास ऐसा पूरा ट्रायंगल, रूम में से पूरे आके ऐसा ट्रायंगल शेप में आके रुक गए नींबू। और उसके बाद में उन्होंने पूरा क्या पता नहीं, कुछ वही जो लाल रहता ना सिंदूर के साथ पूरा उसको मार्किंग करके यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इनके घर वालों पे भी असर होने के लिए कराई है, मतलब कोई ब्लैक मैजिक किया है। तो ऐसा जैसा इसको हो रहा था ना, वैसे उनके सिस्टर को भी हो रहा था, बी के सिस्टर को भी इफेक्ट मार रहा था, सिस्टर को इफेक्ट मार रहा था उस टाइम पे जब रिचुअल चल रहा था। रिचुअल नहीं, मतलब पहले भी घर में भी थोड़ा ये जो 4 साल से चल रहा था, तो सिस्टर तब सिस्टर को भी वही घर में परेशानी है बोल के ये किया। तो ये मसला यहाँ पे ये पता चला कि घर में कुछ ये किया, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक किया, तो उसको खोदे वहां पे हॉल में। मतलब मैं टोक रहा हूँ, जब वो ट्रायंगल ऐसे हो गया तो उससे जो रिचुअल कर रहे थे उनको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे नीचे कुछ गाड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए वो उसी जगह पे आके ऐसे रुक गया मतलब। हाँ, वो पूरे कमरे में से आके वो वही चाह रहे थे कि क्या है, मतलब कहाँ पे रखा है, वो फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने किया है। तो वहाँ पे लोग, दोस्त लोग भी सब मिलके निकाले, खूब फोड़े, वहाँ पे बंडे वगैरह फोड़ के। ग्राउंड फ्लोर घर था, ऐसा नहीं कि बड़ा इस पे अपार्टमेंट वगैरह नहीं। तो उनको निकालने के बाद में उसमें क्या निकला बताया क्या? एक कपड़े में थोड़े बाल, नाखून, गंदगी, ये सब जो है ना कपड़े निकला, थोड़े नींबू वगैरह, और अंडे पे कुछ लिख के वगैरह सब लिख के वो कपड़े में बन के अंदर था। जो खोदने के बाद में निकाले उसको, अंडा था, अंडे पे कुछ लिखा था, ठीक है, और नींबू पे भी कुछ पूरा ऐसा पिंस लगे थे, और साथ में बाल थे, और क्या बोलते हैं वो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, वो था उसमें, और किसी के बाल थे। तो एक चीज मुझे आप बताओ, इससे तो ये पता चला कि किसी ने वहां पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। हाँ, ब्लैक मैजिक किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर। हाँ, ब्लैक मैजिक किया, तो ये दोनों को भी इफेक्ट कर रहा था वो। लेकिन वहां पर किसने किया होगा? मतलब घर के अंदर उनके ऐसे गाड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे गाड़ो, बल्कि नहीं, वैसा नहीं रहता है। तुम कहीं पर फॉर जब ये लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, ये बोलते हैं ना कि जाके कब्रिस्तान में गाड़ के आओ बोल के, ये एक्चुअली तो वो लोग जो है ना यहाँ पे भिजा देते सीधा डायरेक्ट। ओके, हाँ, थ्रू उनसे, उनके थ्रू। हाँ, ऐसा कैसे होगा?
क्या मैं वही तो सोच रहा हूँ यार, कैसे यार फिर? हाँ वैसे नहीं, वो लोग बोलते हैं कि खबरस्तान में जाके गाड़ के आओ, और वहां से इनके जगह आके ये लोग मतलब उनके थ्रू बिठा देते, ऐसा करवा देते। हम्म। तो होने के बाद में उन्होंने निकाले, देखो ऐसा ऐसा मसला है, ठीक है, जितने भी घर वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे बी, उनके भैया, उनके भाभी और इसकी बहन, तीनों, और उनके उनके पेरेंट्स, उनकी मदर, डैड नहीं थे शायद, उनकी मदर। तो उन्होंने बोला कि सब लोग ये जो चीज़ को है ना, जो निकला, उसको हाथ में ऐसा मल लेके मुझे दे दो, ठीक है। ये मेरा खुद दोस्त वहाँ पे खड़ा था, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है आप लोग, ये ऐसा करके हाथ में ऐसा पूरा ऐसा मल के दे दो बोल के बोले उन्होंने। जितने भी लोग मले ना, उसके बाद में क्या हुआ कहते मालूम है? मेरा दोस्त बोला उनके हाथों पे पूरा खून था। ओ भाई साहब, लिटरली मैं सुनने के बाद में मुझे देखो अभी भी मतलब देखो कैसे मतलब गूज बम्स आ रहे, देखो। हाँ मतलब ये तो क्या क्या बता दिया आपने यार, मतलब हाथ घिसा तो फिर खून। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, वो सुन के मैं बहुत शॉक हो गया सच्ची में। ठीक है, तो जब क्या करे उनको, ये सब लेने के बाद में जो बी शख्स को क्या करे, ये शख्स जो और करने आए थे, इलाज करने आए थे, उनको एक ताबीज़ बने हाथ पे, ठीक है, इसको मत निकालो, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया है, इसको मत निकालो, पर इसका काम करना है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है घर वालों पे जो हो गया, पर इसके ऊपर से कुछ नहीं हुआ है, ओके। तो इसको करना है। तो कुछ सामान बोले उन्होंने कि मेरे दोस्त को लाने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, हाँ ये को बोले कि लाने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट बात क्या थी? अब ये नारियल नींबू वगैरह तो नॉर्मल है, ठीक है। हाईलाइट चीज जो बोले, मैं वो सुन के बहुत शॉक हो गया, पता है क्या उन्होंने क्या चीज मांगा उसमें? उन्होंने मांगा एक मरे हुआ इंसान का दांत चाहिए, पूरा जड़ से। ओ भाई साहब, अभी ये कहाँ से लेके आएंगे? ये बोला उन्होंने, मतलब जो भी ये सब चीज करना है, ये कहा। तो इसका टाइम दिए, और इन्होंने कांटेक्ट भी दे दिया कि इनको कांटेक्ट करो, ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम जाओ के लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं, कांटेक्ट दे दिया, और इतना होता बोल के भी मतलब, और उनसे बात कर लो आप, वो सप्लाई करते हैं, ये वो देते हैं, तो ये कर लेना आप, ठीक है। तो 3 दिन के बाद में मिला चीज़, वो यहाँ से एक 100-150 किलोमीटर के दूर की जगह पे जाके मिला, वो मेदक बोल के डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। तो वहाँ से जाके लेके आए, ठीक है, वो चीज़ को। अभी अमास आने वाली है, ठीक है, तो अब इसका इलाज करना है। रात में बैठे अभी लोग 11 बजे इसका इलाज करने के लिए, ठीक है। सब चीज़ आ गए, इतनी डब्बी में आई कहते, वो इतनी डब्बी में जो मरे हुए इंसान का दांत पूरा जड़ से इतनी डब्बी में आए कहते। अब मेरा दोस्त नहीं गया, ठीक है, उनका जो बड़ा भैया था ना, वो जाके ले गया, और उसका कॉस्टिंग कितना था हमारे में? 32,000 एक दांत का। ओ भाई साहब, रेट भी, मुझे पैसा भी कितना हुआ बोला मुझे, ठीक है, 32,000 रुपये। 32,000 रुपये लिया उसने। ऐसा मैं बोला कि अगर ये क्या 32,000 तो 32,000 रुपये बोला क्या? वो कि मैं बोला, मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। मैं भी वही सेम थॉट, जैसा ये बोला कि वही बोला मैं भी, ये क्या 32 दांत रहते बोल के 32,000 रुपये लिए क्या? बोलते नहीं भाई, हम लोग नेगोशिएट करे, एक्चुअली ज़्यादा बोले थे वो लोग, 50,000 कुछ बोलते, हम लोग नेगोशिएट करके वो रेट में लेके आए, ठीक है। तो लेके आए, अब काम चालू करने का दिन आ गया, अमास है उस दिन, अमावास है, ठीक है, चालू करने का दिन है। 11 बजे सब बैठे, हाँ, सबको, घर वालों को सबको बाहर भिजा दिए। मेरा दोस्त और उसके साथ में और तीन दोस्त, यहाँ पे पूरे 4 दोस्त है, और बी बंदा, ठीक है, बी बंदा उसका है। इलाज बाकी था ना अभी? हाँ उसका इलाज बाकी है, ठीक है। उसको बोले ये जो है ना, सब तैयारी कर रहे हैं बाहर, ठीक है, हॉल में बैठ के एक रूम में डाल दिया, और रूम में जितने भी ऐनक और रिफ्लेक्शन जो भी थे,
उन्होंने बोला कि सब पे ढक दो, ओके, कहीं पर भी ऐनक नहीं दिखना चाहिए और कहीं पर भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। समझ गया। ठीक है, उसके सब पे ढको। 3-4 मिरर्स थे तो उसके ऊपर सब टवल बेडशीट वगैरह डाल दिए। ठीक है, डाल दे के बैठे हुए, और ये भी भाई बैठा हुआ है, बी शख्स बैठा हुआ है खामोश, और ये लोग सब लोग खामोश बैठ के अभी देख रहे हैं क्या है सीन। शुरू हुआ काम, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन कुछ, मतलब जब तक ऑलमोस्ट 11:30 बजे, 10:30-11 बजे से वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो लोग चाह रहे थे कि आना है और इसको काम पहचानना है। ओके। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करे, जो इलाज करने वाले हैं, तो इसको अभी लाना ना बाहर, इतने दिन तो बाहर आकर इतनी तकलीफ दे रहा था उसको। ठीक है, लाना ना। तो उसको क्या करे मालूम है क्या, पहले हाथ में से ताबीज हटा दिए, हटा दे के पूरा जिस्म पे हल्दी लगाए, पूरा जिस्म पे हल्दी लगाए, उसको कच्ची हल्दी लगा के बिठाए। ठीक है, बिठाने के बाद में आ गया उसको। ऑब्वियसली हल्दी से वो लोग का ये रहता है, एंटी रहता है पूरा। हल्दी से आ गया भाई। अभी देखो 4 लोग संभाल नहीं सक रहे उसको, लिटरली 4 लोग संभाल लग रहे। मैं अभी भी, मतलब मैं जो इतना भी बोला ना, मुझे देखो हाथों पे देखो भाई, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो 4 लोग संभाल नहीं सक रहे इसको। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कुछ नक्शा वगैरह बनाया ज़मीन पे। ठीक है, सब वो लोग संभाल रहे उसको, ये लोग नक्शा बनाया और उसको एक चेयर पे बिठाए। ठीक है, क्यों आया रे, क्या है, सवाल चल रहा है, क्यों आया रे तू, अबे तू कौन है तो है बोलने वाला, ऐसी आवाज में। और वो पता है बी जो बंदा जो है ना, दुबला पतला काड़ी भाई, 55 किलो का रहेगा बंदा, और बात कर भारी रहा है, आवाज में बोल रहे हैं। और बात कर रहा है मेरी आवाज में, भारी एकदम। तू कौन होता है बे मुझे बोलने वाला, ऐसा। अच्छा, मैं कौन होता हूँ अभी बताऊंगा बेटा तेरे को, अभी बताता हूँ रे तेरे को, बताता हूँ क्या है। तो हमारे जो ये बंदे को, मेरा जो दोस्त को ना, क्या बोले मालूम है, यहाँ पे खतरनाक है। वो मुझे अभी तक बोलता कि भाई ऐसा कैसा हो सकता। तो हमारे दोस्त को बोले, वो शख्स इलाज करने वाले, फोन ऑन करके, चेयर पे बैठा हुआ है ना बंदा, उसको उसकी फोटो निकाल। ठीक है, और ये बंदा जेब में से फोन निकाल के ऐसा वीडियो ऑन करके ऐसा देखा, तो सामने खाली कुर्सी दिख रही थी भाई। भाई साहब क्या बोल रहे हो? लिटरली जब मुझे बोलने से पहले भी ये जो बोलने का वाक्य है, तो मुझे पूरा गूज़बम्स आ रहे हैं मालूम है। मुझे खुद आ गया। मैं सोच रहा था आप यहाँ पर बोलोगे कि उसके साथ कोई दिख रहा है। ना ना ना, वही बंदा नहीं दिख रहा है कैमरे में ना, फोटो की छोड़ो, सिर्फ अपन कैमरा ऐसा ऑन करके जब देखते ना, उसी में, हाँ बस उसी कैमरे में नहीं दिख रहा। कैमरे में खाली कुर्सी लग रही है, खाली कुर्सी दिख रही है भाई, खाली कुर्सी। ये वो देखने के बाद में ये अपने जो भी है ना, मतलब मेरे दोस्त को खत्म, खेल लिया, अभी फट गई। ठीक है, इतना सब तो नॉर्मल समझ रहा था, कुछ नहीं, मतलब चलो भाई हेल्प कर रहा हूँ दोस्त को। अभी ये इसको समझ में आ गया कि भाई बहुत डेंजर है ये किस्सा, टू मच डेंजर है ये। तो वो जो है ना, थोड़ा अभी डर के खामोश खड़ा हुआ है, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा है उसको। तो अभी ये जो है ना, चर्चा शुरू की है लोग ने, मतलब जो भी इलाज शुरू किया, सब चीज करने के बाद में कुछ उसको कुछ पता नहीं कुछ उतारा करे कहते हैं, वो जो भी चीज लेके आए। ठीक है, और ये तो नॉन स्टॉप उसको 2-3 लोग पकड़े और उसको सब ये जो भी है ना इलाज किया। ठीक है, सब जो भी चीज मंगाए थे, जैसे कि नारियल, क्या बोलते हैं, नींबू वगैरह, ये सब लेके आए ना, ये इससे जो भी है इलाज कर दिए। इलाज करने के बाद में वो ठंडा पड़ा। ठीक है, ठंडा पड़ा, और ये अभी मतलब अभी पकड़ने की जरूरत नहीं है, खामोश बैठ गया वो। ठीक है, कुर्सी पे। अब 4 लोगों को अभी ये हाईलाइट देखो, अभी जो भी मतलब पूरा सब ये सब उतारा वगैरह करके, जो भी ये सब रहता है ना, नींबू काट के वो सब करते हैं,
वो करने हाँ, के समझ बाद गया। ये तो कंप्लीटली वही है। हाँ ठीक है। तो सब काट के सब एक इसमें डाले, एक थैले में डाले, ठीक है, कवर में डाल के उन्होंने बोला कि एक दोस्तों को बोला, अभी वो तो खामोश हो गया, ठीक है, सब मतलब मेरे ख्याल से वो ठंडा पड़ गया है, ठीक है। तो ये 4 दोस्तों को बोला कि 1 लीटर पेट्रोल लेना, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल लो और ये चीज़ को लेके जाके 3 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे रख के इसको जलाओ, ठीक है। जलाने के बाद में तुम लोग पीछे नहीं पलट के देखना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको तुम्हारे अम्मी की भी आवाज़ आएगी, तुम्हारे बाबा की भी आवाज़ आएगी, किसी की भी, कोई भी पुराने दो, पीछे पलट के देखना नहीं है, ठीक है। ये बोल के भिजाया उन लोगों को, 4 को, ठीक है। और उसके बाद में ये लोग 4 गए थोड़ा दूर, हमारे घर के पास थोड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बंद रहता है पूरा रात में। ये जो हुआ ना अराउंड 2-2:30 बज गए थे, 2:30 बजे के ऊपर हो गया था, 2:30 बजे के ऊपर हो गया था। 2:30 बजे ऑटो में गए ये लोग, और ऑटो में भी मिरर्स जो रहते हैं ना, मिरर्स को पलटा दिया, इतनी पलट गए इन लोगों की, पलटा दिए पूरा। नॉर्मली मिरर्स अपने यहाँ से देखते हैं ना, तो ये मिरर्स को ऐसा पलटा दे के गए 1 लीटर पेट्रोल लिए, जाके वहाँ पे डाल के उसको पूरा पेट्रोल डाल के सुल गए। ऑटो पूरा रेडी रखे इस तरह पलट के, और ऑटो लेके निकले 4 लोग। और लिटरली बोलना, मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं आवाज़ें कभी नहीं भूल सकता भाई, खतरनाक बुरी एकदम बुरी आवाज़ रोने की, और जिनका नाम लेके आवाज, जितने भी लोग 4 लोग गए थे ना, उन लोगों के नाम से उनके मदर बुलाए जैसे, उनके डैड बुलाए जैसी आवाज आई है पीछे से, और ये लोग पीछे पलट के देखे ही नहीं। भाई साहब, वो बोलता कि भाई मुझे अभी मतलब अभी भी वो आवाज याद करूं तो मुझे एकदम शिवरिंग जैसा होता है। ये लोग आके मतलब पानी वानी डाल लिए वहीं बाहर ही खड़ के, क्योंकि काम तमाम करके आए, पानी भी नहीं डाल लेके फ्रेश हो गए। उन्होंने कहा इलाज करने वाले ने, तो पानी भी नहीं डाले, सब ये हो गया। उसके बाद में वो भाई अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो शख्स बोले कि अब देखो, मेरे दोस्त को बोले कि अब देखो, फोन निकाल के उसको कहा, इसकी फट रही है वो देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भी देख लिया है ना भाई, ऑलरेडी जो देखा है उसने। हाँ, तो उसके बाद में फिर इसने फोन निकाल के देखा तो दिख रहा है। बाप रे। उसके बाद उसका ये रिएक्शन कैसा था, मतलब जिस बंदे को, मेन जो विक्टिम था? तो उसके बाद में अभी 2014-15 में खत्म हो गया ना ये सब किस्सा। तो उसके बाद में कभी भी पूछो, नहीं मालूम भाई, मेरे को कुछ भी याद नहीं है बोल के बोलता रहता है। अच्छा, तो अभी ऑल सेट है, अभी ठीक है, पूरा 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो, सब सेट है। पर यहाँ पे मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोसेस हुआ है ना, ये जो प्रोसेस हुआ है, जो इलाज का प्रोसेस हुआ है, वो एक्चुअली गलत है एज पर इस्लाम पर्सपेक्टिव। ये गलत है एक्चुअली, मतलब जो इसने किया। देखो यहाँ पे मरे हुए शख्स का दांत की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। और देखा गया तो वो भी जो शख्स जो थे ना, वो एकदम वही है, मतलब उनका काम ही वही है, ब्लैक मैजिक करना ही। हाँ, ब्लैक मैजिक करना भी और निकालना भी, समझो। हाँ, मतलब वही उनका वही डिपार्टमेंट है, वही अच्छा आर्ट है, हो। हाँ, अच्छा हो बुरा हो वो है। पर एक्चुअली जो ना, एज पर इस्लाम जो है ना, रुखया बोल के बोलते हैं जिसको, जो ऐसा कुछ भी इफेक्टेड रहा, ब्लैक मैजिक भी अगर इफेक्टेड रहे, किसी को भी परेशानी रही, तो रुखया बोलते हैं। तो वो प्रोसेस क्या रहता है, एज पर कुरान की, मतलब कुरान पढ़ के वो सब ठीक करते हैं, ठीक है। और पानी पे दम करके जो भी कुरान के पढ़ के उसको पिलाते हैं, तो वैसा भी ठीक होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज नॉट द गुड प्रोसेस। पता नहीं उसको, वो अल्लाह चाहे उसको ऐसा ठीक होना था, आई डोंट नो, वैसा ठीक होना था।
पर जो भी प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस गलत प्रोसेस है, क्योंकि जो भी शख्स है वो भी एक ब्लैक मैजिक का ही है। यहाँ पे नॉर्मली ब्लैक मैजिक एक के ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे बचाया है इसने। वही बात है, मेन यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि बचाया है इसको। हाँ बचा, ब्लैक मैजिक क्या कर जो दूसरा शख्स ने जो किया है और उससे ये ब्लैक मैजिशियन बचाया है और कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है हमारे पास, अगर वो एक बार भी कर लिया तो तुम चाहे कितने भी अच्छा काम कर लो उसके बाद में आपको मतलब नहीं माफ है। बहुत बहुत गंदगी एकदम। और मैं यहाँ पे एक किस्सा भी बोलना चाहता हूँ इसी के साथ में। तो मेटाटेनमेंट बोल के एक चैनल है, ठीक है, और वो भी मतलब भाई पॉडकास्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहते हैं उनके। तो ने वो साहब ने जो है ना एक जो ब्लैक मैजिशियन को इनवाइट किया था उनके पॉडकास्ट पे, तो उसने पूरा एकदम ओपन पॉडकास्ट था वो शख्स रोहन बोला कि मतलब हाउ दे अचीव दिस ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि ये लोग ये पावर्स कैसे हासिल करते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ नहीं मतलब हाँ बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो किसके अगेंस्ट करना पड़ता है? गॉड। ऑब्वियसली मतलब किसके अगेंस्ट करना पड़ता है? ये गॉड के अगेंस्ट करना पड़ता है, भगवान के अगेंस्ट करना पड़ता है, अल्लाह के अगेंस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये मतलब उल्टा रास्ता होता है ना ये। हाँ उल्टा करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। जब भी जो है ना डेविल, शैतान, ये सब आके इसको मतलब उनका डेविल का क्या है, गॉड को नफरत, गॉड को गलत से ये ट्रीट करो, डेविल खुश होगा। तो डेविल आके जो भी है ना शैतान वगैरह आके इन लोगों को इनका काम करता है वहाँ पे। मतलब ये लोग जो है ना भगवान को जो भी ये कर रहे हैं ना, तो इन लोगों का प्रोसेस बोल रहा था वो बंदा। वो एक ब्लैक मैजिशियन, मुसलमान ब्लैक मैजिशियन था, ठीक है। वो बोलता है कि नॉर्मली जानिमाज कैसे बिछाते हैं, मतलब नमाज पढ़ने के लिए जो प्रेयर मैट होता है नॉर्मली सीधा बिछाते हैं ना, वो बोलता है कि उल्टा बिछाते हैं, ठीक है, उल्टा बिछाते हैं। और जानबूझ के नमाज जो है ना हमारे इंडिया में जो है ना वेस्ट की तरफ खड़ के पढ़ते हैं ना, तो जानबूझ के उल्टा पढ़ते हैं। उसके बाद में वो बोल रहा था कि गधे का पेशाब पीना पड़ता है, मतलब अपने आप को पूरा एकदम गंदगी में ये करना है। जब पूरा गंदगी में करने के बाद में जब ये सब मैं तो सुना कि और थोड़े हिंदू के ये मतलब जो ब्लैक मैजिशियन जो अचीव करते हैं, तंत्र विद्या जो करने वाले हैं, उन लोगों के मुंह से सुना, वो लोग बोल रहे थे कि 10 दिन एक जगह पे बैठते हो ना, तुम वहीं पे बैठो, वहीं पे जो भी है मूत्र विसर्जन जो भी है सब चीज करो और वही खाओ 10 दिन। ऐसे देखिए अलग अलग क्रिया रहते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक भी हम लोग देखो, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं तो हम लोग को उतना डीप में नहीं पता, हम लोग नॉर्मल जस्ट जानते हैं ब्लैक मैजिक। उसमें भी मतलब तंत्र विद्या जो आप बोल रहे हो ना, इसमें भी डिविजन्स रहते, समझ रहे हो, इसमें डिविजन्स रहते हैं अलग अलग। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि लेवल ऑफ पावर, कम लेवल का पावर, ज़्यादा लेवल का पावर, ठीक है, ऐसे अचीव करना पड़ता है। तो जितना लेवल का पावर रहेगा उसको अचीव करने के लिए उतना उल्टी हरकत आपको करना पड़ेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, इतना उल्टा। और तुमको वो बंदा, ये शख्स ने ये भी बोला कि शमशान घाट में से जो है ना ये लोग राख लेके आते कहते, जिसको करना है ना वो पानी में डाल के पिलाते कहते। भाई क्या बोलना भाई। फिर जो शमशान घाट में जो वो अस्थियां कभी कभी बच जाते हैं ना, वो सब वो लोग रख ले। जो मतलब सोचो ये वाला पार्ट नहीं जलता है, आपको पता है ना, ये पार्ट नहीं जलता है। फिर अपना जो नेवल होता है, नाभि जो होता है, नाभि नहीं जलती है। तो ये सब पार्ट ना क्या रहता है कि जो लावारिस लाश रहते हैं उनका तो अस्थियां ऐसे पड़े रहते हैं, उनका तो कोई विसर्जन नहीं करता। तो वो सब ये लोग उठा के रख लेते हैं, ये सब बाद में ये लोग को काला जादू वगैरह करने में काम में आता है। हाँ तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सी भी चीज अच्छी के लिए करे तो साधना भी अच्छी के भी होती है भाई, साधना। हाँ वही बात है। जो पावर्स उससे मतलब गॉड के थ्रू अच्छे पावर्स मिलते हैं तुम अगर तुम करोगे तो। ये तुम यहाँ पे पूरा एकदम डेविल शैतान को खुश कर रहे हो तो तुम्हारे को ऐसी गंदे पावर्स ही आएंगे ना। वही बात है। हाँ नहीं तो यही बोला जा रहा हूँ फाइनली, शॉर्टकट होता है।
हाँ, शॉर्टकट वही है। तो मैं यही फाइनली बोलना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है भाई। ब्लैक मैजिक पे कभी मत जाओ। जो भी है गॉड से, भगवान से, खुदा से प्रे करो। वही है जो भी करने वाला है वही करेगा। ये सब बीच में जो भी है ना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बस याद रखो कि ब्लैक मैजिक पे कभी मत जाना, बहुत डेंजर चीज़ है। तो ये थी मेरी कहानी। तो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अच्छी लगी तो ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। और आप लोग भी कहानियाँ शेयर नहीं कर रहे हो यार। हम लोग ईमेल में बनाया, हमारी टीम से भी बात की। आप लोग कहानियाँ शेयर करो और हम लोग सुनाएंगे आपसे। और अगर आप चाहे टेक्स्ट में भेज सकते हो या ऑडियो में भी भेज सकते हो, तो आप ज़रूर से भेजना हमारे आपके स्टोरीज। कमेंट में तो लिख रहे कि आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो शेयर किया करो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो रोहन, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? सच बात कहूँ तो मुझे एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा था। मैं सोचा था नॉर्मल ऐसे मतलब पोजीशन का कुछ ये है, ठीक है, कोई पोजेस्ड हुआ है तो ऐसे टाइप में कुछ स्टोरी है, फिर कोई आया भगा दिया जिनको। लेकिन उसके बाद जो आपने जो इंसिडेंट्स बताया ना, ये फ़ोन वाला इंसिडेंट और ये मतलब 3 रस्ते पे जलाने वाला इंसिडेंट, और भी भाई ये सब तो लिटरली बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। मतलब वो समझ में नहीं आया कि कब स्टोरी ऐसे बिल्डअप हुआ, एकदम झट से मारा है ऐसे। एक होता है ना कि ऐसे जाता है, ये एकदम ऐसे 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 खट एकदम। तो ये था। तो जो भी हो, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा स्टोरी। मेरे पास जो स्टोरी है, कोइंसिडेंटली आपने जैसे कि मतलब पोजेस्ट एक स्टोरी सुना है ना कि कोई पोजेस्ट हो गया था, तो मेरे पास भी ऐसा ही एक स्टोरी है। एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मेरे एक दोस्त है, ये भी सेम दोस्त के मतलब दोस्त है, उनके आंटी का स्टोरी है। मेरा जो दोस्त है उनका नाम मैं ले सकता हूँ, उन्होंने मतलब बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त का मतलब भैया है एक तरह से। तो भैया का नाम है मयूक पॉल, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स टू मयूक भाई ये स्टोरी शेयर करने के लिए। तो मयूक भाई का एक दोस्त है, उनके साथ ये हुआ था, और मयूक भाई ने खुद विटनेस किया था ये स्टोरी। एकदम देखो आपके स्टोरी के साथ काफ़ी कुछ लेकिन सिमिलरिटीज़ है। आप में भी आपके दोस्त ने पूरा विटनेस किया था, इसमें भी वो ऐसे टाइप का ही है। तो मयूक भाई के एक बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब बचपन का दोस्त ऐसे बोल सकते हो, बचपन के दोस्त थे। उनके घर में हमेशा जाते थे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जिसका जहाँ पे ये घर, जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ था, ये मेरे घर से कितना होगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा एक। और ये जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, एक सोच लो कि 2010-12 वैसे टाइम की, ठीक है। तो उतना मतलब उतना भी घर वार उतना भी कॉन्जेस्टेड नहीं था, थोड़ा खाली 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 टाइप में था। और यहाँ पर हम लोग के कैसे तालाब, मतलब हर जगह पे आपको ऐसे हर एरिया में एक एक तालाब मिल जाएंगे, ऐसे टाइप के एरिया है। तो उन लोग का घर कैसा है कि घर है, घर के सामने। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये भी ना एक पेड़ के रिलेटेड ही स्टोरी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेड़ वाले स्टोरी सुना है, और पता नहीं कैसे यार मेरे पास जितने भी ज़्यादातर स्टोरी आ रहे हैं ना, पेड़ वाले स्टोरी आ रहे। तो ये भी कोइंसिडेंटली एक पेड़ वाला स्टोरी है, और ये है आपका उसको क्या बोलते हैं यार, इमली की पेड़। इमली का पेड़ होता है ना, इमली के पेड़ की स्टोरी। तो इमली के पेड़ के बारे में मैंने बचपन से बहुत कुछ सुने हुए हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत सुने हुए हैं। ऊपर वाले के कृपा से आज तक मैंने खुद ऐसे कुछ फेस नहीं किया, करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसा हुआ है, तो ये कुछ वैसे टाइप में। तो मयूक भाई जो थे, उनके दोस्त के साथ मतलब उनका जो दोस्त है उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती था बचपन से। वो लोग एकदम एक साथ बड़े हुए, ऐसे उनके घर में आना जाना था, उनके घर में जाके ऐसे डिनर लंच भी करते थे, ठीक है, रहते भी थे वहाँ पर जाके। तो उनके दोस्त का जो मतलब उनके जो आंटी थी ना, आंटी और अंकल जो थे, अंकल का मतलब क्या बोलते हैं, अंकल एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। अंकल को कुछ शायद बीमार या फिर एक्सीडेंट कुछ हुआ था, तो एक्सपायर कर गया था वो। तो एक्सपायर कर जाने के बाद क्या हुआ कि आंटी जो थी, आंटी एकदम शांत पड़ गई, मतलब चाची, ठीक है, चाची एकदम शांत पड़ गई, बात बात किसी से उतना नहीं करती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि क्या होता है कि वाइट कपड़ा पहनते हैं, जो विधवा हो जाते हैं ना, विधवा हो जाते हैं, हाँ विडो। तो वाइट कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही मतलब चुपचाप चुपचाप ही रहते हैं, किसी से बात बात नहीं करते। एक सदमा रहता है ना, दुख पहुँचता है। सब लोग सोच रहे थे कि चलो नॉर्मल है, ये तो कोई बात नहीं है, तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो वो ऐसे रहते थे चुपचाप, अपने मतलब मन मन में रहते, अपने खुद में रहते थे, ज़्यादा बाहर नहीं आते थे, घर के बाहर नहीं आते थे। और
मतलब खाना वो बहुत अच्छा पकाते थे, हम्म। काफ़ी टेस्टी खाना बनाते थे। तो मयूख भाई जब उनके घर जाते थे ऐसे, तो वो खाना बनाते तो ये बहुत एंजॉय करते थे। इन्होंने मुझसे मतलब स्पेशली ये चीज़ बोला कि खाना बहुत अच्छा बनाते थे वो। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि ऐसे करते करते ऑलमोस्ट सोचो कि एक 8 महीने 1 साल बीत गया। 8 महीने 1 साल बीत गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि आंटी का जो मतलब तबीयत है ना, धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि उनका वेट कम होते जा रहा है, अच्छा। काफ़ी कम होते जा रहा है। और डार्क सर्कल्स आ जा रहे हैं उनके आंखों के नीचे हम्म। एकदम से। और चुपचाप चुपचाप तो मतलब रहते ही थे वो, ऐसे अकेले अकेले रहते थे हमेशा। फिर भी सब लोग सोचे कि शायद काफ़ी डिप्रेशन में है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, इसलिए उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी ध्यान नहीं दिया। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अभी उस चीज़ को, मतलब अंकल को गुजरे हुए। तो एक दिन मयूख भाई उनके घर पे गए, उनके घर पे गए और उनके जो मतलब जिस फ्रेंड के बात कर रहा, फ्रेंड की जिसकी आंटी थी वो, उनका जो दादाजी था, वो दादाजी वो झाड़ फूक वगैरह करते थे। अच्छा। ठीक है, मतलब भूत वूत भगाना ये सब चीज़ करते थे, ये सब। ठीक राइट है, राइट। तो वो भी आए हुए थे उस टाइम पे, वो भी आए हुए थे। एंड ऐसे हुआ कि सोचो मयूख भाई है उनके दोस्त के साथ बात बात कर रहे हैं अपने रूम में। आंटी खाना पका रही है अपने रूम पे, खाना वाना पका रही है, सब लोग लंच वंच करेंगे ऐसे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो आए, खाना वाना ऐसे मतलब ये कर रहे, सर्व अप कर रहे, खाना वाना रेडी है। ऐसे करते करते ना वो फेंट आउट हो गई। हम्म। अचानक से वो फेंट हो गई, ऐसे गिर गई। अच्छा। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने नहीं बोला, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हुआ था कि वो फेंट आउट हो जाती थी। हम्म। फेंट आउट हो जाती थी, उसके बाद कुछ देर का जो भी मतलब सोचो 5-10 मिनट का जो हुआ है वो भूल जाती थी, ऐसे कि क्या हुआ, ऐसे ये रहता था। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि वो फेंट आउट हो गई, ऐसे ब्लैकआउट हो गई। तो सब लोग ऐसे उनको मतलब ऐसे पकड़ के लेके आए कि अरे क्या हुआ, देखो उठाओ, पानी वानी मार रहे सब लोग, ऐसे कर रहे। तो जो ये थे दादाजी जो थे, दादाजी को शक हुआ, दादाजी ऑब्वियसली। को शक हुआ कि क्या बात है, ये बार बार इसको ऐसे हो रहा है आंखों के नीचे। और जो लोग मतलब बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उनका भाई नज़र तेज होता है एकदम। सूरत देखने के देखते ही पहचान लेते सूरत कि देख के वो कोई लोग है। पहचान लेते हैं कि क्या है। हाँ हाँ, क्या है। राइट। एक्सपीरियंस रहते हैं वो लोग। और क्योंकि ये झाड़ फूक वगैरह भी करते थे तो इनका और ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये उनको देखते ही ना समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे पानी वानी मार के, इनका जब होश आया, इनको ऐसे बिठाए, इनको ऐसे बिठाए, बोले कि आओ इधर बैठो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दादाजी ने शायद कुछ मंत्र वंत्र ऐसे पढ़ा, तो अचानक से उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। अचानक से वो ऐसे मतलब नीचे उचे देखने लगे, अजीब टाइप का एकदम, मतलब डार्क माहौल हो गया अचानक से। और फिर फेंट आउट हो गया, अच्छा। फिर से फेंट आउट हो गया। शायद दादाजी ने कुछ धूप वूप कुछ जलाया था, उसको जलाते ही ये फिर फेंट आउट हो गए। और फेंट आउट हो गए तो दादाजी को फिर पूरा समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है पक्का। ऑब्वियसली समझ गए होंगे ये सीन। हाँ, दादाजी ने बोला कि 4 बंदे, 4 मतलब एक एक हाथ पकड़ो, हाथ पैर पकड़ो, ठीक है, पकड़ो और छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, मैं मंत्र पढ़ूंगा, छोड़ना मत। अच्छा। तो मेरे जो दोस्त था इसने भी पकड़ा, और जो दोस्त का जो दोस्त था उसने भी पकड़ा, और भी 2 बंदे थे, दोनों ऐसे पकड़े। और फिर मतलब दादाजी ने स्टार्ट किया अपना कार्य। तो दादाजी मतलब वो अभी जैसे बेहोश में ही है। बेहोश आंटी है वो, बेहोश में है। अच्छा। बेहोश है वो। ठीक है, वो बेहोश है। तो दादाजी ऐसे बोलना ये किए, करते 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 उनका होश आया। और मेरा ये जो भैया है ना, ये मयूख भैया बोल रहे कि जैसे उनका होश आया, इतना पावर एक औरत में, और इतना दुबली हो गई थी वो, फिर भी मतलब इतना पावर, बोल रहे 4 बंदे मिलके उनको पकड़ के नहीं रख पा रहे, नहीं होगा भाई। एकदम उड़ा दे रहे एकदम, ऐसा पावर। ठीक है, रख ही नहीं पा रहे। तो ऐसे करते 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 ऐसे करते, और आवाज पूरा चेंज। ये कैसे होता है पता नहीं, लेकिन जब भी ऐसे कोई पोजेस्ट होता है ना, आवाज चेंज हो जाती है, एकदम भारी आवाज। मैं तो डबल आवाज भी सुना, मतलब इसकी भी डबल और आवाज, उसकी भी। हाँ डबल आवाज। हाँ, और वो भी चिल्लाते हुए, मतलब गला खराब हो जाता है ना ऐसे, तो ऐसे आवाजें भी आ रहे हैं, फुल ऐसे छटक रही है वो, ऐसे करते करते।
तो ऐसे बहुत टाइम चला, ऑलमोस्ट एक सोचो कि आधा घंटा ऐसे ये रिचुअल चला। ऐसे करते करते उन्होंने अपना मतलब पूरा उनका कार्य खत्म हुआ। कुछ लास्ट में कुछ शायद ऐसे ये किया, मतलब ऐसे ये रहता है ना, मोर की पंख जो रहती है इसमें, उससे शायद कुछ उन्होंने किया। तो उसके बाद फुल फिर मतलब ऐसे ब्लैकआउट हो गए और बॉडी पूरा छोड़ दिया उन्होंने, बॉडी फुल छोड़ दिया। तो दादाजी ने बोला कि चलो हो गया है और कुछ नहीं है, काम खत्म, ठीक है। तो इसके बाद वो लोग का क्यूरियोसिटी था कि ये क्या हो रहा था, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई औरत मतलब ऐसे 4 बंदे पकड़ के रख रहे हैं, इतना पावर कैसे हो सकता है। तो दादाजी ने बोला कि 3 स्पिरिट थे उनके अंदर, 3 अच्छा 3 स्पिरिट। और 3 स्पिरिट कौन कौन थे? एक अंकल थे जो गुजर गए थे, हम्म 1-1.5 साल पहले अंकल थे, और अंकल के साथ और 2 थे। और ये लोग कहाँ से आए थे? उनके घर के ऑपोजिट में इमली की पेड़ थी, उस पेड़ में ये लोग रहते थे। अच्छा उस पेड़ से कभी ना कभी सोचो, ऑब्वियसली घर के सामने है तो आप वहां से पास करोगे, आना जाना रहेगा। तो किसी टाइम पे उनको पकड़ लिया था। तो अंकल क्यों आए मतलब? अभी क्या बोल सकते हैं। अभी उनके घर के सामने एक तालाब था, उस तालाब में भी गिर के मतलब किसी का डेथ हुआ था कुछ सालों नहीं, पहले। ये ठीक है, पर अंकल क्यों आके क्यों इनको प्रोसेस किया, वो समझ में नहीं आया। ये पता नहीं, ऐसे ये बोलना शायद बहुत ही अंकल मुश्किल है। मैं जहाँ तक जाता हूँ ये अंकल नहीं होंगे, क्योंकि अंकल तो नॉर्मल नहीं, मौत हुई अंकल थे, है। लेकिन क्योंकि देखो आप एक चीज, नॉर्मल मौत तो नहीं, कम एज में अगर मर जाए कोई तो नॉर्मल तो वो नहीं है ना। नहीं, फिर भी जितना भी देखो, क्यों वाइफ को क्यों करेंगे भाई, मैं वो बोल रहा हूँ। क्या 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 है क्या पता, उनकी शक्ल में दूसरे भी आते हैं ना, वो भी बोल सकते हैं। पता नहीं, जो भी हो, मतलब 3 थे, 3 ऐसे स्पिरिट थे उनके अंदर। और वो ऐसे मतलब इमली के पेड़ में रहते थे, वहां से ये लोग इनको पकड़े थे। और हम्म वो इमली का पेड़ जो था ना, उस इमली को पेड़ को लिटरली, मतलब ये वाक्या होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले उस इमली के पेड़ को बहुत बार काटने की कोशिश किए लोग, लेकिन कोई नहीं काट पाता था। तो जब भी उसको ये कोई काट जब बोलो भी बोलो उसको कोई कंटिन्यू। काटने जाता था, सोचो मतलब 100 होता ना, लंबा 100 होता है एकदम पेड़ टूट का, जाता था क्या? एक तरफ कोई पकड़ता है, एक तरफ कोई ऐसे खींचते हैं, हम्म बोलते वो टूट जाता था। या फिर कोई मर जा रहा है, मतलब सोचो कि कोई काटना स्टार्ट किया एक दिन, मतलब ऐसे सोचो स्टार्ट किया या फिर स्टार्ट करने वाला है, वो बंदा बीमार हो गया, घर चला गया, या फिर मर गया, ऐसे कुछ हो रहा है। काम करने नहीं देते, बस और कुछ भी नहीं काम है ये लोग। ऑब्स्टेकल हो रहा है। मतलब बोला जाता है कि अभी भी वो जो इमली का पेड़ है, उसमें अभी भी उसका छाली होता है ना, छाली अभी भी ऐसे मार्क किया हुआ है, और छाली एक साइड का ऐसे उखाड़ा हुआ है कि स्टार्ट किया था लोगों ने काटना उसको, लेकिन उसको नहीं काट पाए। यही है था सर, बोलना ये है कि जब कोई मतलब बस होता है ना, तो हम्म आदमी ना खाता नहीं ना हम्म पीता नहीं। अगर खाया भी तो इतना खाएगा, पर उसके जिस्म को हम्म कुछ नहीं लगेगा। हम्म। वो क्यों मतलब ये इतना भी खाया ना, तो हम्म, उसके लिए नहीं खा रहा है, वो जो अंदर है वो खा रहा है। तो सही इसका बात है। जिस्म में कुछ, इसका जिस्म तो पूरा चले जाएगा, अंदर चलेगा, पूरा चूस लेगा इसको। तो अभी देखो, आप जो ये पॉइंट बोल रहे हो, ये तो एकदम सही पॉइंट है। मैं जो कह रहा था कि ये पेड़ वाला सीन, नीम के पेड़ वाला, मैंने एक सुनाया था आपको। हम्म अभी उसके भी और भी 2-3 पार्ट है, उसके बाद भी बहुत सारे किस्से हुए उस जगह पे, वो भी दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। और इमली के पेड़ वाला मेरे पास एक और स्टोरी है। मुझे हम्म पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग मेरे को ऐसे शेयर करे एक्सपीरियंस कि इमली का पेड़ है आसपास घर के, ऐसे कोई हम्म काटने गया, काट नहीं पाया, या फिर वहां से कोई नेगेटिव एनर्जी घुस गया, या फिर कोई कुछ देख रहा है, कोई सुन रहा है। ये पता नहीं कैसे हो रहा है यार। हाँ देखो, एक एक मेरे ख्याल से एक एक लोकेलिटी के हिसाब से एक एक जैसे रहते हैं ये लोग भी। थोड़े लोग हम्म झाड़ों पे बसते हैं। अभी थोड़े, अब तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज के थोड़े किस्से हैं मेरे पास। लिटरली दुबई में हुआ सा एक किस्सा है, मैं आपको अगली एपिसोड में बताने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक किस्सा है, ठीक है। तो हम्म ये जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में अलग रहता है, ठीक है। ये लोग मतलब अपने पास, तुम जैसा तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास झाड़ों में ऐसा ये हो रहा है। हम्म। वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा घर घर पूरे एकदम भरे हुए रहते हैं। अरे बाप रे। घर जंगल वगैरह सब भरे हुए रहते हैं इन लोगों के पास। मैं हम्म सुनाता हूँ, एक दुबई की नेक्स्ट कहानी है, वो सुनाऊंगा आपको।
आपको सही में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के स्टोरीज कैसे रहे आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताना, ठीक है। एकदम से। और सॉरी मैंने आज कैप नहीं लगाया। अरे अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस वाला पॉडकास्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में बहुत ही जल्द। सॉरी एक्चुअली ये पॉडकास्ट थोड़ा लेट हो गया है, थोड़े काम आ जाने की वजह से दोनों का टाइम सेट नहीं हो रहा था, पर अगली एपिसोड बहुत जल्द में देखेंगे आप। और हमारे हाईलाइट चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग आपको एकदम शॉर्ट में आपको स्टोरीज मिलेंगे, एकदम फुल ज़बरदस्त इफेक्ट्स के साथ में। चर्चा जोन क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड नाइट। चलो बाय बाय, टेक केयर।